हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2 सितंबर 2025 को पूछे गए तीनों शिफ्ट के जीके जीएस। तो जिनका भी एग्जाम आने वाला है वो सारे एनालाइज्ड वीडियो को जरूर देखें क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और इंटरटेनमेंट समिट कब आयोजित किया गया था? तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और इंटरटेनमेंट समिट 1 मई से 4 मई 2025 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और इस प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य था समाज के कमजोर वर्गों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीजीडीई के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो डीजीडीई के वर्तमान महानिदेशक है श्री शैलेंद्र नाथ गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल डेफ के लिए भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में प्रावधान जोड़ा गया है? तो डिजिटल डेफ के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 में प्रावधान जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के किस क्षेत्र में लागू हुई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस दोहा के पुरुषों का विश्व कप किसने जीता? तो टेबल टेनिस का जो विश्व कप हुआ था ये 17 से 25 मई 2025 को आयोजित किया गया था और इसमें जीतने वाले खिलाड़ी है वांग चुकवॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी की नींव किसने रखी थी? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी की नींव राजीव गांधी ने रखी थी 7 नवंबर 1985 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे कम पाई जाती है? तो पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस सबसे कम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने के लिए कौन सा धातु आयन जिम्मेदार है? तो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने के लिए लौह धातु जिम्मेदार है। ऑप्शन में दिया हुआ था Fe का पावर 2+, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली जीनोम संपादित धान की किस्में DRR धान 100 कमला और पूसा DST राइस 1 किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? तो धान की पहली किस्म DRR धान 100 कमला को हैदराबाद और पूसा DST राइस 1 को नई दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के दौरान किस अभिनेता को सामाजिक विकास के लिए अवार्ड मिला? तो कोविड-19 महामारी के दौरान सोनू सूद को सामाजिक विकास के लिए अवार्ड मिला। इन्होंने जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर, भोजन और दवाइयां उपलब्ध कराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर क्या था? तो सबसे पहले ये जानेंगे कि 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया था। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और इसका शुभांकर था मौली। अगर पूछा जाए कि 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन मेघालय में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अंदर से कौन सी ऊर्जा आती है? तो पृथ्वी के अंदर से भूतापीय ऊर्जा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना कब हुई थी? तो गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम के द्वारा 725 ईस्वी में हुआ था या फिर ये कहिए कि 8वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार की उपभ्रंश घाटी का नाम क्या है? तो प्रायद्वीपीय पठार की उपभ्रंश घाटी का नाम है नर्मदा घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन शक्तियों के बीच हुआ था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नागरिकता के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो नागरिकता के अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ कौन सा समझौता रद्द किया था? तो पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता को रद्द कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, माफी देना, संसद को बुलाना, राज्यपाल की नियुक्ति और चुनावों का संचालन। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्य है माफी देना, राज्यपाल की नियुक्ति करना, संसद को बुलाना, लेकिन चुनावों का संचालन करना ये राष्ट्रपति का कार्य नहीं है, इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का विंडोज में फाइल को कॉपी करने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का उपयोग कैसे किया जाता है? तो विंडोज में फाइल को कॉपी करने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का उपयोग फाइल को कंट्रोल की दबाकर खींचे और गंतव्य फोल्डर में जाकर छोड़ दे, इसी तरह से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता देने का अधिकार भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो नागरिकता देने का अधिकार भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और ये नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायणन धर्म आंदोलन 19वीं सदी के अंत में किस राज्य में शुरू किया गया था?
तो नारायणन धर्म आंदोलन 19वीं सदी के अंत में केरल राज्य में शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी में ब्रिटिशों के खिलाफ सबसे बड़ा सशस्त्र युद्ध कौन सा था? तो 19वीं सदी में ब्रिटिशों के खिलाफ सबसे बड़ा सशस्त्र युद्ध था 1857 का सिपाही विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCl का सह संयोजक आधार क्या है? तो HCl का सह संयोजक आधार है क्लोराइड आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राज्य स्तर पर मंत्री परिषद को कौन भंग कर सकता है? तो भारत में राज्य स्तर पर मंत्री परिषद को राज्य के मुख्यमंत्री भंग कर सकते हैं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज में फाइल या फोल्डर को कैसे डिलीट करें ताकि वह रिसाइकल बिन में ना जाए? तो देखिए किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करने के लिए केवल डिलीट प्रेस करके भी कर सकते हैं, लेकिन केवल डिलीट प्रेस करने से ये रिसाइकल बिन में जाके जमा हो जाएगा। पर अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज करेंगे तो ये परमानेंटली कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में देवेंद्र कुमार जोशी को नियुक्त किया गया, जो कि वर्तमान के उपराज्यपाल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था? तो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था और ये पीसी महालनोबिस मॉडल था और ये 1956 से 1961 तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन की गई पहली एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS अर्नाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा किस प्रकार की हवाओं के कारण होती है? तो तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा उत्तर पूर्व मानसून हवाओं के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैबर प्रक्रिया में अमोनिया उत्पादन के लिए कौन सा उत्प्रेरक इस्तेमाल किया जाता है? तो हैबर प्रक्रिया में अमोनियम उत्पादन करने के लिए लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक से उत्पन्न होने वाला थिएटर नृत्य कौन सा है? तो कर्नाटक से उत्पन्न होने वाला थिएटर नृत्य है यक्षगान, जो कि कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य भी है। अब देखेंगे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है गीतांजलि पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो गीतांजलि पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बंगाली भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तसारप छू संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो तसारप छू संरक्षण रिजर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित। सेकंड क्वेश्चन है एथेंस 1896 टू पेरिस 2024 पुस्तक के लेखक कौन है? तो एथेंस 1896 टू पेरिस 2024 पुस्तक के लेखक है विजयन बाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है? तो ये है नर्मदा नदी, जो कि अमरकंटक पहाड़ से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वघावन ग्रीनफील्ड पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो वघावन ग्रीनफील्ड पोर्ट महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। वहाँ एग्जाम में ऑप्शन में दिया था महाराष्ट्र, इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्रदान करने के आधारों में से कौन सा विकल्प नहीं शामिल है? तो देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 में जन्म, वंश, पंजीकरण और देशीयकरण के आधार पर नागरिकता शामिल है, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ था कि गोद लेने के आधार पर नागरिकता, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेंदुलकर समिति की गरीबी रेखा किस आधार पर तय की गई है? तो तेंदुलकर समिति की गरीबी रेखा उपभोग व्यय के आधार पर तय की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्लेरन कायमा उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? तो स्क्लेरन कायमा उत्तक का मुख्य कार्य है पौधों को यांत्रिक सहारा और मजबूती प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वें रामाश्रम उनरी कुट्टी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो 34वें रामाश्रम उनरी कुट्टी पुरस्कार के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस घटना में रोहिल्ला नवाब नजीम उद्दौला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो रोहिल्ला नवाब नजीब उद्दौला ने पानीपत के तीसरे युद्ध, जो कि 1761 में हुआ था, इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वर्तमान में कितने द्वीपों पर लोग रहते हैं? तो देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप है, जिसमें से 38 में लोग रहते हैं, तो 38 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मामले में किसी मुख्यमंत्री ने मई 2025 में रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर किसी संस्था का नामांकन किया था? तो यह है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अररिया जिले में मेडिकल कॉलेज का नाम रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में टास्क बार का मुख्य कार्य क्या होता है। तो कंप्यूटर में टास्क बार का मुख्य कार्य है चल रहे एप्लीकेशन को दिखाना और प्रबंधित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97वें अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को मिला। तो ये है एलोरा फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य था सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है। तो भारत में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल एक्सप्लोरर में किसी फाइल को जल्दी खोजने का तरीका क्या है। तो फाइल एक्सप्लोरर में किसी फाइल को जल्दी खोजने का तरीका है कि सर्च बार का उपयोग करें और उसमें आप सर्च करके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मई 2025 में दिल्ली के मेटकॉक हाउस में क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किस संस्थान के द्वारा किया गया। तो DRDO के द्वारा दिल्ली में मेटकॉक हाउस में क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 से रिलेटेड, जो कि हर शिफ्ट में 1991 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। क्वेश्चन है 1991 के विदेशी मुद्रा संकट के दौरान भारत का ऋण किस संस्थान ने दिया था। तो विदेशी मुद्रा संकट के दौरान भारत का ऋण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में 8वीं इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई थी। तो 2025 में 8वीं इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 16 से 17 फरवरी को मस्कट ओमान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के 1 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब शुरू किया गया। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक है। तो विजेंद्र गुप्ता जो कि दिल्ली के विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ये रोहिणी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सरकार ने अपने कार्यालय में सफलतापूर्वक 100 दिन पूरे होने पर क्या किया। तो दिल्ली सरकार ने अपने कार्यालय में सफलतापूर्वक 100 दिन होने पर उपलब्धियों को उजागर करने वाली एक वर्कबुक जारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह का मुख्य कारण क्या है। तो संथाल विद्रोह का मुख्य कारण है जमींदारों, साहूकारों और अधिकारियों द्वारा किया जाने वाला आर्थिक शोषण और सामाजिक उत्पीड़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन किस वर्ष लागू हुआ। तो बंगाल विभाजन 1905 को लागू हुआ और उस समय के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन पूछा गया है भारत में 1972 में वन्य जीव संरक्षण किस जानवर और किस वेटलैंड के उद्भव से शुरू हुआ। तो इसका आंसर तो नहीं मिला, लेकिन इसका आंसर बाघ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत में कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं था। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, गुज्जर प्रतिहार और पल्लव वंश। तो देखिए तो उत्तर भारत के कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष में ये 3 लोग शामिल थे, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और ये गुज्जर प्रतिहार। पल्लव वंश नहीं था, इसलिए ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने बच्चों और जनता के लिए नियमित टीकाकरण प्रयासों को डिजिटल निगरानी और सुधार के लिए राइज ऐप लॉन्च किया। तो ये है उत्तर प्रदेश, जिसने टीकाकरण के लिए डिजिटल निगरानी और सुधार के लिए राइज ऐप को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कृषि के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम है। तो भारत में कृषि के लिए जलोढ़ और दोमट मिट्टी सर्वोत्तम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन रासायनिक उपक्षरण की प्रक्रिया नहीं है। तो देखिए रासायनिक उपक्षरण की प्रक्रिया है हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और कार्बोनेशन। एक ऑप्शन दिया हुआ था फ्रीज एंड थ्रो, जो कि रासायनिक अपक्षरण की प्रक्रिया नहीं है, इसलिए ये आंसर होगा। अब देखेंगे अंतिम चरण यानी कि थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में नाना साहेब किसके दूतक पुत्र थे। तो 1857 की क्रांति में नाना साहेब मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन फ्रांस एआई समिट कहाँ आयोजित हुआ था। तो इंडियन फ्रांस एआई समिट पेरिस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो आईने अकबरी पुस्तक के लेखक है अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक-मोहन रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो मैक-मोहन रेखा भारत और चीन देश के बीच की सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता से जुड़े कानून बनाने की शक्ति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नगर पालिका का गठन
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो नगर पालिका का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 90वें अनुच्छेद को किसके द्वारा जोड़ा गया है? तो भारत के संविधान में 90वें अनुच्छेद को 1951 के प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल किसके दरबारी थे? तो ये अकबर के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार को मान्यता कौन देता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) का ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सूचना के अधिकार को मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड 2025 किस अभिनेत्री को मिला? तो आईफा अवार्ड 2025 से नितांशी गोयल को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने राफेल फाइटर जेट्स किस देश से खरीदा है? तो भारत ने राफेल फाइटर जेट्स फ्रांस के डिसाउल्ट एविएशन कंपनी से खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम तट रेखा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर विराम की घोषणा कब हुई थी? तो ऑपरेशन सिंदूर विराम की घोषणा 10 मई को हुई थी और ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद सेवा क्षेत्र में कैसी वृद्धि हुई? तो 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद सेवा क्षेत्र में आईटी, बैंकिंग, बीमा और टेलीकॉम जैसी कंपनियों में वृद्धि हुई। तो इनमें से जो भी आपका ऑप्शन में होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु में एआई बैठक का नाम क्या था जो यूरोप के सहयोग से हुई? तो बेंगलुरु में एआई बैठक का नाम यूरोप भारत एआई शिखर सम्मेलन था जो कि यूरोप के सहयोग से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक नृत्य भारत में किस क्षेत्र का है? तो कथक नृत्य भारत के उत्तर भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश का प्रमुख कर स्रोत क्या है? तो पल्लव वंश का प्रमुख कर स्रोत है भूमि कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय खेल से संबंधित आयोजन हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर जिले में राष्ट्रीय खेल से संबंधित आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेज भारत में कौन सी खेती करवाते थे? तो ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेज भारत में नील, जूट, कपास, गन्ना, चाय जैसी नकदी फसलों की खेती करवाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? तो रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में 100 दिनों का गारंटीड रोजगार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहो लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो लाहो लोक नृत्य मेघालय राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का शुरुआत 16 जुलाई 2025 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का मुख्य कार्य है स्कैन्ड पेपर में मौजूद टेक्स्ट को पहचान कर उसे खोजने योग्य डाटा में बदलना। थैंक यू।